एसपी के सरकारी कार्यालय में चेंबर में रात भर 3 दिन वो बंद रहे, तो ये बिना एसपी के आदेश के किस पुलिसकर्मी या दरोगा की हिम्मत है कि उनके चेंबर में बंद रखेंगे। 3-4 महीना पहले एसपी साहब ने ऐसे ही किशनगंज तत्कालीन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद और एक राहुल दरोगा को भेज के एक ज़मीन को पूरा फोर्स लगा के जेसीबी लगा के उखड़वा दिया, पूरे लोगों को हटवा दिया और मोटी रकम एक ठेकेदार से, बड़े ठेकेदार से जिला के उन्होंने लिया। मुझे 15 तारीख के बाद से लेके आज तक कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। और देखिए उसका मोबाइल नंबर है, मैं अभी मीडिया लगाता हूँ आपके माइक पर। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। खबर है तो दिखेगा और उसका असर भी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के किशनगंज जिले की, जहां किशनगंज से एक ज़मीन व्यवसायी का ऑडियो और जो किशनगंज के टाउन थाने के बीच जो भी कुछ बातें हुई, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब दिख रहा है। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता कह सकते हैं या कंप्लेनेंट करता कर सकते हैं, अकबर जी हैं। आपने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इस ऑडियो को जो है जब वायरल हुआ किशनगंज में और पूरे बिहार में, जब इस ऑडियो की चर्चा अब खूब हो रही है और जिस तरीके से एसपी का रवैया और टाउन थाने की जो दरोगा हैं उनकी जो रवैया ऑडियो में दिख रहा है और किस तरीके से पूरे ऑडियो को हमने प्रमुखता से दिखाया, तो कैसे अब जो है उस पर जांच बैठ गई है, क्या अब क्या दिख रहा है आपको, कैसे आप उस पर कार्रवाई हो रही है? पहले तो हम ये एचडी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं कि किसी भी न्यूज़ ने, चैनल ने किशनगंज के इस चीज़ को, इतने बड़े मैटर को नहीं उठाया। और मैं बहुत ही मायूसी में पटना आया था, लेकिन आपने इस न्यूज़ को दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। और अब 3 दिन के बाद जब न्यूज़ ये चला एचडी न्यूज़ का, तो अब जा कर के एसपी कल जो है एक प्रेस रिलीज़ दे रहे हैं कि ऑडियो का हम जांच के लिए कमेटी बनाए हैं डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में। लेकिन ये सारा वीडियो जो एचडी न्यूज़ ने दिखाया कि सफ़ेद वर्दी में पुलिस लेकर के उसको 5 दिन घूमी, एसपी के सरकारी कार्यालय में चेंबर में रात भर 3 दिन वो बंद रहे, तो ये बिना एसपी के आदेश के किस पुलिसकर्मी या दरोगा की हिम्मत है कि उनके चेंबर में बंद रखेंगे। और दिन भर पुलिस लेके उसकी घूमती रही, जिसका वीडियो मैंने दिया और आपने उसको दिखाया। तो आखिर वीडियो का जांच क्यों नहीं हो रहा? ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि ये वीडियो का कोई जांच नहीं हो रहा, ये खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक मामला नहीं है, ये तो आपने दिखाया तो ये मामला उजागर हो गया। इससे पहले 3-4 महीना पहले एसपी साहब ने ऐसे ही किशनगंज तत्कालीन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद और एक राहुल दरोगा को भेज के एक ज़मीन को पूरा फोर्स लगा के जेसीबी लगा के उखड़वा दिया, पूरे लोगों को हटवा दिया और मोटी रकम एक ठेकेदार से, बड़े ठेकेदार से जिला के उन्होंने लिया, जिसकी जांच पूर्णिया कमिश्नर कर रहे हैं। अभी सुनवाई चल रही है उस मामले पर। ऐसा इनका दर्जनों मामला है, जितना तस्कर है, माफिया है, वो सब इनके कांटेक्ट में है। सारी चीज़ों का जांच होनी चाहिए। मैंने डीजीपी और मुख्य सचिव सबको ये मामला दिया है कि भाई इसका जाँच होना चाहिए, इस मामले का, कि किस तरह ये गुंडागर्दी वहाँ पर कर रहे हैं। पहले भी मैंने दिया है, जिसकी जांच हुई है। अभी भी मैंने जो है, देखिए ये आयुक्त महोदय के यहाँ सुनवाई चल रही है, जिस पे एसपी साहब को नोटिस भी हुआ है, लेकिन अभी तक वो वहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। ये भी जांच चल रहा है। अभी ये जकी का मामला को लेकर के भी मैं डीजीपी ऑफिस गया और डीजी साहब को भी मैंने ये दिया है, पुलिस महानिदेशक महोदय को मैंने दिया है कि देखिए किस तरह से ये कर रहे हैं। तो ये एक मामला नहीं है, ये तो एचडी न्यूज़ ने उठाया तो ये मामला लोग सब जान गए और प्रशासन जान गया, वरना सारा मामला छुपा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, किसी पत्रकार की वहाँ पे कोई उठाया नहीं। आखिर अभी है कहाँ ये? कुछ अभी तक आपको कोई संपर्क या? मुझे 15 तारीख के बाद से लेके आज तक कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। और देखिए उसका मोबाइल नंबर है, मैं अभी मीडिया लगाता हूँ आपके माइक पर। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई घर वाले का नंबर नहीं चालू है। क्या है नहीं है, इस तरह का दहशत है कि लग रहा है कि ये मतलब कोई बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर कोई जो है आतंकवादी अटैक हो गया है, आतंकवादी उठा लिया है। ये पुलिस नहीं उठाई है बल्कि कोई आतंकवादी उठा लिया, इस तरह से चल रहा है मामला। आखिर कोई कानून के तहत कार्रवाई कीजिएगा। क्या मामला है, कौन डॉक्टर का मामला है, कौन डॉक्टर है जो प्रधानमंत्री या राज्यपाल का इलाज करता है, आखिर क्या मामला है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। विधायक जी माननीय बहादुरगंज के, वो भी बात किए, वो भी पूछे, ही कह रहे हैं कि मैं नहीं उठाया हूँ। एक तरफ पुलिस सादा वर्दी में लेके घूम रही है 5 दिन से, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का खेल ये एसपी खेलना चाह रहे हैं। इस तरह का शांति प्रिय जिला में जहाँ की कोई मामला नहीं होता था, ये जब से आए हैं उस तब से माफिया गिरी, वहाँ पर तस्कर गिरी, अपहरण करता, ये सारा मामला जब से आए तब से चालू हो गया। अभी तक आपने एडीजी या डीजीपी साहब
से या बिहार आर्थिक अपराध इकाई में भी आप गए थे मामले को लेकर, क्या उनके तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक? डीजीपी साहब से मैं मिला था, उन्होंने एडीजी मुख्यालय साहब को पूरी घटना की जांच के लिए कहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि सारा वीडियो देने के लिए, क्योंकि छुट्टी है, अब मंगल को खुलेगा। मैं बहुत सारा वीडियो ऑडियो तो मैं मोबाइल पर दे दिया हूँ, बाकी मैंने पेन ड्राइव में बनाया है, ये भी मैं अब सारे मामले का टोटल जब से अब तक का सब इसमें बनाया हूँ, ये भी ले जा करके अब मैं दे दूंगा। और मैं बाकी मैं मोबाइल पे सारा दे दिया हूँ उन लोगों को। आपको भी खतरा है क्या जान? मैं तो अपने आवेदन में दिया हूँ कि मुझे टारगेट किए हुए हैं, हमारे भी प्राण की सुरक्षा की जाए। अब वो इस तरह टारगेट किए हुए हैं कि अब पूर्णिया जाना भी मेरे लिए महाल है, क्योंकि पूरे इलाके का गुंडा क्रिमिनल सब उनके कांटेक्ट में है। अब पुलिस को तो गुंडा मना ही दिए हैं कि सादा वर्दी में अपहरण करती है। अब कहाँ से मेरा अपहरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी का फोन वोन वगैरह थाने से या किसी तरह की सूचनाएं अभी तक प्राप्त हुई कि नहीं? आपको कुछ नहीं, आश्वासन मिला कि नहीं? अब खबर चलने के बाद खबर चलने के बाद तो थाना अध्यक्ष वगैरह वो सब जो है लोग जो है अब कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं हैं, एसपी साहब दोषी हैं, सारे मामले का जांच हो। वो सब लोग कह रहे हैं कि एसपी साहब, और ये मामला स्पष्ट है कि इस तरह ऑडियो में जो दरोगा बात कर रहे हैं कि एसपी साहब का आदेश है, थाना प्रभारी। और सबसे बड़ी बात है, एसपी साहब के चेंबर में 3 रात वो बंद बिना एसपी के ऑर्डर के कैसे रहेगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कितने दिन हो गए इस मामले ये 15 तारीख का मामला है, आज 6 दिन 7 दिन हो गया है, इसी तरह का ड्रामा चल रहा है। कभी वो कहते हैं कि भू माफिया का भंडाफोड़, कभी प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि ऑडियो का जांच होगा, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो सारे मामले की जांच मुख्यालय को सीआईडी से या कोई बड़े ऑफिसर से करानी होगी, तभी इस मामले पर सारा पर्दाफाश होगा। कि एसपी साहब के द्वारा कह सकते हैं कोई बड़ी घटना घट सकती है क्या? अगर इसका न्यूज़ पे कोई मामला नहीं आता, जिस तरह से वो इनकार कर रहे थे कि हम नहीं पकड़े हैं, तो उसका जान मार के फेंक देते, पता नहीं चलता। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं एचडी न्यूज़ को, इसने प्रमुखता से खबर को दिखाया। और अभी भी वो लड़का कहाँ ये नहीं पता है, सिर्फ वो ये दे रहे हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऑडियो जाँच कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर भी कि भाई पूछिए क्या कि लड़का है कहाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाए क्या है, जिंदा है, ये है, कुछ पता नहीं है कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अकबर जी हैं, और जिस तरीके से जाकिर को उठाया गया है और सिविल ड्रेस में पुलिस जो के द्वारा उठाई जाती है और उसके बाद एसपी कार्यालय में रखा जाता है, जब इस खबर को एसडी न्यूज़ प्रमुखता से दिखाया जाता है, तब जाकर किशनगंज के अधिकारी जो हैं वो जागते हैं और जांच का आदेश देते हैं कि इस ऑडियो की जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो है अब सीधे तौर पर कह सकते हैं ऑडियो की तो जांच करवाने की बात कह दी गई है, लेकिन वीडियो की जांच कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से किशनगंज के एसपी साहब पर सवाल उठ रहे हैं और उनके इशारों पर ये तमाम जो है घटनाएं घटी हैं, लेकिन एसपी साहब अभी तक मीडिया के सामने खुल कर आकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब हमने खुद एचडी न्यूज़ ने खुद फ़ोन लगाकर उनसे बात किया तो इस बातों से ही उन्होंने इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई मामला नहीं है। अब सोच लीजिए, जब मीडिया के सामने वो झूठ बोल रहे हैं तो बाकी बातें आपके सामने हम रख दिए हैं। आखिर जिस तरीके से आखिर वो जाकिर है कहाँ, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 तारीख अक्टूबर महीने यानी 10वां महीने 15 तारीख 10वां महीना 2022 की घटना है और आज करीबन 22 तारीख हो चुके हैं और अभी तक उस युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। क्या उसकी कुछ घटना घट सकती है, एक बड़ा सवाल है। उनके परिजन जो हैं वो आज हमारे चैनल के ऑफिस पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके जानने वाले लोग हैं और गुहार लगा रहे हैं एचडी न्यूज़ से कि जल्द से जल्द जाकिर अपने घर सही सलामत आ जाए। इसी तरह की अगर उसने कोई घटना की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर हो और आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन ना तो मीडिया के सामने कोई बातें आ रही है और ना ही उनके परिजन को कुछ बताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एचडी।